नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं अब हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग क्या करें, अभी इससे पहले वीडियो हमने क्या किया था, मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, मैट्रिक्स होती क्या है वो देखा, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा, है ना। फिर मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी, है ना। हमने क्या देखा था, जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, जो बीच में उसके नंबर्स लिखे जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोला हमने उसको, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टोटल 7 और 8, मतलब टोटल कर ले 7 टाइप्स के मैट्रिक्स देखा। रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। रो का मतलब है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर्स आते हैं, दे आर नोन एज द रो मैट्रिक्स। और जो हमारे वर्टिकल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉलम्स बोलते हैं, वो देखा हमने। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था, डायगोनल मैट्रिक्स देखा। फिर डायगोनल के भी कई प्रकार पढ़े, डायगोनल में स्केलर भी देखा हमने, यहाँ पर आइडेंटिटी देखा, इतने प्रकार हमने क्या किया, मैट्रिक्स देखा। और लास्ट में इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, कहने का मतलब है दो मैट्रिक्स कैसे इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रिस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर वैल्यू दे, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलते थे। वहीं से हमारा एक टर्म निकल के आया था इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.2 को भी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वहां पर हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए आइए अब बढ़ते अपने अगले हमारे वीडियो पे। तो आज हमारा क्या है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। देखो ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, आप लोग शुरू से ही क्या करते हो, ऑपरेशन करते चले आए हो। 4 ही प्रकार के हमने ऑपरेशन आज तक देखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यदि आपने एडिशन कर लिया तो सब्ट्रैक्शन भी उसी के अंडर आ जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवीजन भी उसी के अंदर आ जाता है। तो हम बस यहाँ पे 2 प्रकार के ऑपरेशन देखेंगे, पहला एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन में ही सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में ही क्या हो जाएगा, डिवीजन का भी वो एक टाइप हो जाता है, उसको भी यहाँ पर देखो। डिवीजन तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो सीनियर क्लासेस की चीज़ें हैं ना, डिवीजन कभी करते हैं मैट्रिक्स में, ठीक। चलिए उसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारे पास सबसे पहले हमको क्या करना है, मैट्रिक्स में ऑपरेशन देखना है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स में ऑपरेशंस क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहला हम ऑपरेशन क्या देखेंगे, एडिशन की, हाउ वी ऐड टू मैट्रिक्स। हमको क्या देखना है, पहले ऑपरेशन में एडिशन देखना है। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है वो समझते हैं पहले। देखो एडिशन में करना क्या है, सिंपल ऐसा एक तरीका होता है कि हमको 2 मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसको ऐड कैसे करना है वो सीखना है। तो वो चलो देखो, हमारे पास मान लिया कि मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स बी है। 2 मैट्रिक्स है हमारे पास। मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22, ये कुछ मैट्रिक्स हैं, ठीक। और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसके जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, B11, B12, B21 और B22, ये हमारे क्या है, कुछ मैट्रिक्स हैं, ठीक। आई बात समझ में इतना। अब हमको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, मतलब A प्लस बी फाइंड करना है। क्या करना है, A प्लस बी फाइंड करना है। तो भैया सिंपल सा है कि भैया यहाँ से जो उठा रहे हो, जिस नंबर के आपने एलिमेंट को उठाया उस नंबर के एलिमेंट को यहाँ से उठाओ विद द साइन, साइन के साथ उठाओ। भाई इसके अगर माइनस लगे तो माइनस के साथ उठा लो, और इसके अगर माइनस लगे तो माइनस, तो इसको भी उठा लो। फिर दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। बाकी रूल तो आपको पता ही होगा कैसे करते, माइनस माइनस प्लस प्लस का एडिशन है ना, वही चीज देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करना है यहाँ पर, जब भी कभी हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11, यहाँ पे अगर आ जाएगा देन A21 प्लस B21, फिर उसके बाद A12 प्लस B12, फिर यहाँ पर A22 प्लस B22, ऐसे करके हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे इसको। सिंबल है एकदम से, हाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ खास चीज़ें ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि दोनों में
दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो ऑर्डर अगर डिफरेंट कर देंगे तो एडिशन नहीं हो पाएगा। एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। अब जो कुछ भी हम देखेंगे ऑपरेशन में ऑर्डर को बहुत ध्यान से हम लोग करेंगे। अगर हमने ऑर्डर में पेयर में ऑर्डर में हमने कुछ गड़बड़ी कर दी तो हो सकता है वहाँ पर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो पाए। जैसे देखो ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, 2x2 है, 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तभी इसका क्या हो जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। यदि सेम ऑर्डर के होंगे तभी उसका एडिशन पॉसिबल है। कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर के होंगे तब पॉसिबल होगा। अब चलो ये तो थोड़ा थ्योरी था, अब इसको थोड़ा एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में हम क्या लेते हैं कि एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 6 5 4 और एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं यहाँ पर 0 8 -2 +4। ये हमने लिया। अब बोल दिया भैया कि इन दोनों को एडिशन करके दिखाओ, ऐड करके दिखाओ। तो सिंपल सा है भैया, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, 3 + 0 कितना होता है, 3 होता है। 6 + 8 कितना, देखो प्लस की साइन है, 6 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी 8 पॉजिटिव है। 6 + 8 कितना होता है, 14, यहाँ 14 आ गया। अब देखो 5 + -2, तो 5 + -2, 5 - 2 बिकम्स 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स किसी भी क्या आप फाइंड कर सकते हो। सिंपल है एडिशन करना। कैसे करना है भैया, जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट यहाँ से लिया था वही एलिमेंट दूसरी प्लेस से लो, विद साइन लो, साइन के साथ लोगे, मतलब साइन क्या है वहाँ पे उसके वो ध्यान देना। साइन लो, फिर साइन लेने के साथ साथ क्या करो, उसको ऐड कर दो बस। अब भाई यहाँ माइनस साइन लगा था तो भैया प्लस माइनस माइनस होता, तो 5 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। तो ऐसे करके आप एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है वो भी पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या खासियत होती है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। प्रॉपर्टी अगर इसको देखोगे तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, अच्छा कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि यदि आपने क्या किया, a + b किया है तो b + a भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। यही से आप फाइंड कर सकते हो। मान लेते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स हमारा क्या है, a है, और ये वाला मैट्रिक्स क्या है, b है। हमने a + b किया है। अब b + a करके देखो भैया, 0 + 3 करोगे 3 आएगा, 8 + 6 करोगे तो 14 आएगा। अभी 5 देखो, अब ये -2 + 5 किया तो 3 आएगा, और 4 + 4 किया तो 8 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने क्या किया है, यदि a + b करते हैं तो b + a भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। ये कैसी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा एडिशन में क्या आता है हमारे पास, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव। अच्छा, एसोसिएटिव क्या होती है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, यदि हमने a + b + c किया है, मतलब a + b + c किया है तो ये a + b + c ये भी पॉसिबल होगा। 3 मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स को हमने क्या किया, पहले BC को ऐड करके फिर A ऐड किया, या फिर पहले AB को ऐड करके फिर C ऐड किया, तब भी क्या करोगे आप, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आती है आइडेंटिटी और आइडेंटिव इनवर्स। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, उसको करते हैं। चलो अच्छा, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स A रहने देते हैं, मैट्रिक्स B को इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी पहले पढ़ते हैं। एडिशन में थर्ड प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी की। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होता है भैया, जब भी कभी देखो एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो मतलब इसमें कुछ ऐसा जोड़ दो, कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाए तो उसमें कुछ ऐसी वैल्यू जोड़ो कि वो वैल्यू सेम टू सेम रहे, चेंज उसमें कोई भी ना आए, नो चेंज हो। तो भैया यदि हमारे पास सपोज दैट एग्जांपल पे हमारे पास 5 है, तो 5 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि फाइनल आंसर भी क्या मिले, 5 मिले। ऑब्वियसली 0 जोड़ दो भैया तो आ जाएगा। तो वैसे यदि हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए में यदि हम नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स जोड़ दें, 0 मैट्रिक्स जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा हमको। यहाँ पर क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये जो हुआ मैट्रिक्स, ये इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द ए। तो ये जो हमारा 0 मैट्रिक्स है, दिस वन इज नोन एज द
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द ए, मतलब क्या करोगे, यदि आप a प्लस 0 कर दोगे तो a ही मिलेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि हमने कुछ ऐसा जोड़ो कि जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में भी मिले, कोई उसमें बदलाव ना आए। ठीक है, दिस इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं। 4 प्रॉपर्टी होती है एडिशन में, तो एडिटिव इनवर्स अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो देखो, इनवर्स का मतलब होता है कि भैया आपके पास यदि कुछ ऐसा नंबर है कि उसमें क्या जोड़े कि वो 0 हो जाए, उसमें क्या जोड़े कि 0 हो जाए। देखो, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यदि एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो उसमें कुछ भी जोड़ो, वैल्यू सेम टू सेम आनी चाहिए। अब इसमें क्या है, एडिटिव इनवर्स में कुछ ऐसा जोड़ो, कुछ ऐसा जोड़ दो कि वैल्यू 0 हो जाए, इनवर्स हो जाए, वो मतलब क्या हो जाए, वैल्यू 0 हो जाए, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या है, कहने का मतलब हमारे पास 5 था तो 5 में हमने -5 जोड़ दिया तो ये हो गया 0। तो -5 इस क्या हो जाएगा, आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 हो जाएगा। आपका -5 जो है वो +5 के क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर यदि आपने a प्लस -a कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0। जैसे a प्लस हमने क्या किया, -a का मतलब सारी साइन -3 से -6 -5 -4। अब आप इसको ऐड करो, 3 प्लस -3 कितना हुआ, 0 हुआ। 6 प्लस -6 कितना हुआ, 0। 5 प्लस -5 क्या हुआ, 0। 4 -4 प्लस -4 क्या हुआ, 0। तो ये हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। देखो, सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है, हम लोग पीछे से करते हुए आए हैं। बस इसको मैट्रिक्स में अप्लाई करना सीखना है। बस यहाँ पे हमको क्या सीखना है कि मैट्रिक्स में कैसे इसको अप्लाई किया जाए वो सीखना है। बाकी चीज़ें तो हम लोग पहले से ही करते चले हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमको पता होता है, एसोसिएटिव लॉ पता होता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी पता होती है, एडिटिव इनवर्स भी पता होता है। बस इसको अप्लाई कैसे करना वो सीखना है। तो ये हमने क्या किया, आपको एग्जाम्पल के साथ एक एक बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन आता है, पहला ऑपरेशन क्या था, एडिशन। दूसरा ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर नंबर। वो चलिए पहले समझते हैं वो है क्या स्केलर नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। देखो, सेकंड ऑपरेशन क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर। अच्छा, स्केलर नंबर का मतलब क्या है कि वहां भाई कोई कांस्टेंट नंबर है। स्केलर का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लिया है। क्या लिया है, कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, वो सीखना यहाँ पर कैसे होता है मल्टीप्लाई में, है ना। देखो, मैट्रिक्स में सिंपल सा तरीका आपको समझाते हैं। जैसे कि आपने ये किया होगा कि 5x प्लस वाई ये किया है, तो 5 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई y से भी। तो कैसे हो जाएगा, ये 5x प्लस 5y हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हमको क्या करना है, मैट्रिक्स में भी बोलना है। ये जो 5 था, दिस वन इज नोन एज द स्केलर नंबर। क्या बोलेंगे इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर नंबर बोलते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर कि स्केलर का मल्टीप्लाई वहाँ पर कैसे करना है वो चलो सीखते हैं यहाँ पर। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे इसको। तो अभी हमने कहा, ये मान लिया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसपे हमने मल्टीप्लाई कि हमारे पास जो है 3 6 8 2 9 5 और 3 2 3 0 5, ये हमारे पास मान लिया कि एक मैट्रिक्स है। अब हमने बोला कि भैया इसमें कोई एक क्या करो, इसका 5 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो, 5 से एक 5 स्केलर नंबर लो और उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो। सिंपल है। जैसे अभी हमने 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो वैसे यदि हमको 5a फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना है, 5a, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और a की वैल्यू में क्या हो जाएगा, 3 6 8 2 9 5 3 0 5, ये हुआ। अब क्या करना है, इसको बस 5 से सभी मल्टीप्लाई कराओ। स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब है इस 5 का सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई होना है। क्या होना है, सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई होना है। तो कैसे हो जाएगा ये, भैया 3 5 जा 15, ये क्या हो जाएगा 15। 5 3 6 जा 30, ये 30 हुआ। 5 8 जा
40, फिर यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 45 आएगा, यहाँ 25, यहाँ पर हो जाएगा 15, 0 एंड 25। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब है कि भैया कोई एक कांस्टेंट नंबर लो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दो। यदि आपने जिस नंबर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराओगे उसी नंबर का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो वो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हो इससे मतलब नहीं होता है। हमको बस क्या करना है, जो भी एक नंबर होगा स्केलर वाला उसी नंबर से क्या करोगे आप, सब में मल्टीप्लाई करवा दोगे और जो फाइनल आपका मिल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लाई का होगा। अच्छा, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कुछ, वही प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलिए आइए करके देखते हैं इसको। देखो तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी हमने ये देखी कि यदि हमारे पास के ए प्लस बी है, के ए प्लस बी है, तो आप इसको चाहो तो कुछ ऐसे भी कर सकते हो, के ए प्लस के बी, ये भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 लिख दो यहाँ पे, हमने कांस्टेंट वैल्यू लिया, एक स्केलर नंबर लिया 2 और एक मैट्रिक्स लेते हैं 6, 8, 5, 3 और यहाँ पे लेते हैं 2, 3, 5, 8, ये लिया और कह दिया भैया इसको सॉल्व करो। तो इसको क्या कर सकते हो, पहले आप एडिशन करा लो, फिर एडिशन करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दो सभी एलिमेंट्स में, तब भी सही है। या तो फिर इन दोनों का पहले अलग अलग 2 में मल्टीप्लाई कराओ, फिर एडिशन करा लो, तब भी वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। मतलब है कि इसको आप चाहो, देखो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 2 3 जा 6, ये कर दिया भाई। पहले 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स ए से कराया, फिर 2 का मल्टीप्लाई बी से कराते हैं, ठीक है। अभी करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। ये आया हमारे पास मैट्रिक्स। अब देखो अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब पहले इनका एडिशन कर लेते हैं, वो भी चेक करते हैं। हमने एडिशन किया पहले, तो एडिशन करने में कितना आया, ये 8, फिर 11 भाई, 6 और 2 8, 8 6 और 2 8 हुआ, 8 और 3 कितना हुआ 11, 5 5 10 हो गया और फिर 3 और कितना हुआ 11 हो गया। मल्टीप्लाई 2 से है, 2 कर दिया, कितना हो जाएगा भैया 16, 22, 20, 22। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे मैट्रिक्स, दोनों तरफ से आंसर सही आया। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई, के हुआ, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, इतना समझ में आई बात। देखो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमको सबको पता होती है, ये हमने पहले भी कर लिखा है, लेकिन बस इसको मैट्रिक्स में अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है, बस वो हमको आप क्या करना है, हमें एक एग्जांपल लेके हम उसको यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, ठीक। चलो अब एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि हमने क्या किया, के प्लस एल, दो अलग अलग स्केलर नंबर लेते हैं जिसको मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, के ए प्लस एल ए ऐसे करके भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मतलब है चाहो तो आप इन दोनों को पहले अलग अलग, पहले इकट्ठा सॉल्व करके फिर इसको कर सकते हो, या तो फिर चाहो तो आप दोनों को एक दो अलग अलग मैट्रिक्स बना करके भी क्या कर सकते हो, आगे सॉल्व इसको कर सकते हो। तो ये 2 प्रॉपर्टीज होती हैं स्केलर मल्टीप्लाई से, उसको हमने यहाँ पर देख लिया। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है थोड़ा, वो चीज़ हम यहाँ पे आते हैं। अभी तक तो काफ़ी आसान था भैया, हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया और साथ ही साथ स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिक्स सीखा, है ना। अब क्या सीखना हमको, जो हमको कठिन लगता है थोड़ा सा, जबकि होता नहीं है वो, बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा लॉजिक उसमें समझ लेना होता है। बस लॉजिक अगर आप पकड़ ले जाओगे इसमें तो आसानी से सॉल्व करते चले जाओगे। तो उसी लॉजिक को हम लोग पकड़ करके यहाँ पर कोशिश करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 मैट्रिक्स सीखेंगे, जो बच्चों को ज़्यादा कठिन लगता है। तो क्या सीखेंगे यहाँ पर हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 मैट्रिक्स। वो चलिए ये शुरू करते हैं। देखो मैं तीसरा जो ऑपरेशन है, हमने 2 ऑपरेशन देखे अभी तक। पहला ऑपरेशन क्या देखा, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स देखा। दूसरे में हमने क्या देखा, स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिक्स देखा, है ना। अब तीसरा ऑपरेशन जो लास्ट ऑपरेशन होता है उसको देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 मैट्रिक्स।
तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखोगे वहां पर, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब हमको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई सीखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता कैसे है वो सीखना। देखो इसमें बस थोड़ा सा लॉजिक समझना है आपको। अगर लॉजिक आप समझ ले जाओगे तो काम आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। पॉइंट्स क्या देखते हैं इसके लिए कि हमारे पास मान लिया कि पहला मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 3 का है और दूसरा वाला क्या है, 3 क्रॉस 3 का है। दो मैट्रिक्स हमारे पास, पहला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो आपको बस ये ध्यान देना कि जो नज़दीक नज़दीक है ना, ये जो नज़दीक नज़दीक है, इन दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बाहर बाहर वालों का होगा। मतलब हमारे पास ये दो होगा, इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा वो 2 क्रॉस 3 निकल के आएगा। अब देखो पहले हम लोग करना क्या है, रूल क्या कहता है कि भैया पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि दोनों वाले इक्वल नहीं हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। उसका भी देखो सीखेंगे क्यों होता है आखिरकार ऐसा। तो याद क्या रखना है कि रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये आपको नोट करना है। मल्टीप्लाई के लिए बेसिक रूल है। यदि मल्टीप्लाई में ये रूल फॉलो नहीं होता है या फिर मैट्रिक्स में ऐसा रूल नहीं आपको मिल पाता है तो आप उसकी मल्टीप्लाई करना आपके लिए असंभव है, वो आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा आपको, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यदि आपको ये मिलता है तभी आपको क्या है वो पॉसिबल हो पाएगा, कि तभी आप क्या करो आसानी से बता दोगे कि हाँ इसका मैट्रिक मल्टीप्लाई पॉसिबल है। दो मैट्रिक्स का, दो अलग अलग मैट्रिक्स का पॉसिबल कब हो पाएगा, या दोनों वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कैसे मैट्रिक्स हो, दो के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब भी पॉसिबल हो जाएगा। या तो फिर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो क्या हो, इक्वल। मतलब दोनों जो बगल बगल में दिख रहा है ना, ये दोनों साथ साथ में जो एकदम से हैं लिखोगे तो ये दोनों साथ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो बचेगा क्या, 2, 3 जो प्रोडक्ट निकल के आएगा। देखो गौर से देखो, अगर हमने लिखा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये दोनों तो गायब हो गए भाई। ये दोनों सेम थे, सेम क्या हो गए, गायब हो गए। तो बचा क्या, 2 क्रॉस 3। तो जो फाइनल आंसर आएगा किसका आएगा, 2 क्रॉस 3 का आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फिर हम चलिए देखिए, अब हम क्या लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो हमने क्या कहा, 2 क्रॉस 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो इसको लेते हैं। 2 का मतलब है रोज 2 होनी चाहिए, कॉलम 3 हो जाते हैं। यहाँ पे 6, 8, 5 और यहाँ से लेते हैं 3, 2, 1, ये हमने ले लिया। अब देखो ये 3 क्रॉस 3 है तो इसको 3 क्रॉस 3 में मतलब नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम्स भी क्या है 3 हैं। इसको करते हैं, चलो अच्छा, तो यहाँ पे लेते हैं 3, 2, 5, 6, 1, 0 और 3, 2, 1। 3, 2, 1 ना लेके यहाँ पे कुछ और लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 6, 2, 1, ये ले लिया। तो अब हमारे पास क्या, ये दो मैट्रिक्स है, दिस वन इज द मैट्रिक्स है, दिस वन इज द मैट्रिक्स बी। अब इसका क्या है, 2 क्रॉस 3 है और इसका जो क्या है 3 क्रॉस 3 है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। देखो भैया प्रोडक्ट का तरीका सीखो पहले। यहाँ पे आप तरीका क्या सीखना, सबसे पहले हम पहले चेक करते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है, ये चेक करते हैं। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, 2 क्रॉस 3 यहाँ से उठाओ, 3 क्रॉस 3 यहाँ से उठाओ। हमने देखा दोनों को अगर एक साथ लिखो तो कैसे लिखोगे, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। यदि बीच वाली वैल्यू नंबर सेम मिल जाए यदि बीच वाले नंबर सेम मिल जाए तो ये पॉसिबल हो जाएगा। भाई बीच वाला नंबर सेम मिल गया तो ये पॉसिबल होगा। ठीक है, अब क्या बनेगा, जो बाकी बचे हुए जो आगे पीछे बचे हुए हैं 2, 3, 2 क्रॉस 3 का। अच्छा 2 क्रॉस 3 में यदि आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितने, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3। कहने का मतलब इसको A1, A2,
A11, A12, A13 और A21, A22 और A23, ये कुछ ऐसा इसका बन करके आएगा। ठीक है, अब देखो जैसा इसका नोटेशन है वैसा पकड़ो। पहला वाला पहले मैट्रिक्स के लिए है, दूसरा वाला दूसरे मैट्रिक्स के लिए नोटेशन। अब देखो नोटेशन से ही बहुत है कि बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि हमको कब क्या लेना है। पहले एक से हमको रो लेना पड़ता है, दूसरे से कॉलम लेना पड़ता है। तो क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। क्या करोगे, रूल क्या कहता है भैया, हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लो और सेकंड का आप ले लो कॉलम, सेकंड का ले लो कॉलम और दोनों को करा दो रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई और फिर एडिशन, तब हो जाएगा। अच्छा, इसको भी सीखते हैं। तो उसके लिए देखो तरीका हम सिखाते, भूल जाते हैं आप बच्चे। तो होता क्या, देखो पहले जब भी कभी हम लिखते हैं तो पहले रो लिखते हैं फिर बाद में कॉलम लिखते हैं। पहले क्या लिखते हो, रो लिखते हैं फिर बाद में कॉलम। भाई ऑर्डर में कैसे लिखते हो, ये पहले रो फिर कॉलम। इसीलिए क्या करो, पहले वाले का पहला रो ले लो और दूसरे वाले से कॉलम ले लो। क्या करो, इस यहाँ से रो, यहाँ से कॉलम लेना। अब बात ये आती है कब कौन सा रो लेना है, कब कौन सी कॉलम लेनी है। तो उसका भी एक तरीका देखो, ट्रिक हमारे पास है। वो ट्रिक क्या है भैया, नोटेशन पर जाओ। क्या करो, नोटेशन पर जाओ। देखो इसका नोटेशन क्या, 1 है नोटेशन। क्या है नोटेशन इसका, 1 है। मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम ये इरेज करते हैं ये वाला। तो भैया हमारे पास A11 चाहिए, तो भैया A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो अब रिस्पेक्टिव वाले से मल्टीप्लाई कराओ। कहने का मतलब है कि भैया पहले वाले से पहले का, दूसरे का दूसरे, तीसरे का मल्टीप्लाई कराओ और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यूज आपको मिलती है सभी को सम कर दो तो एक सिंगल नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को उस पोजीशन पर लिख देते हैं। ठीक है, देखो तो अब क्या करोगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। यहां से हमने क्या लिया, रो लिया और यहां से ले लिया कॉलम। ठीक, अब देखो ये पहला है। अब देखो इस रो में ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट है। वैसे ही इस कॉलम में ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। तो अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओ। 6 का मल्टीप्लाई 3 से तो हो जाएगा 18 प्लस, अब 8 का मल्टीप्लाई 6 से तो हो जाएगा ये 48। 5 का मल्टीप्लाई 6 से तो ये हो जाएगा 30। इसी को क्या करो, ऐड कर दो। हाँ, साइन कन्वेंशन का भी क्या करोगे आप, ख्याल रखोगे मल्टीप्लाई में। तो बेसिक चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ें हैं, उनका तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आया उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 70 1 80 और 8 8 16 80 हो जाएगा, ये 96 आ जाएगा। वैसे ही देखो अब यहाँ पे A12 का हम निकालते हैं। अच्छा, 1 2 का मतलब समझो, पहले फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो अब इस बार सेकंड कॉलम लेनी है तो हम सेकंड कॉलम लेते हैं। यहाँ पे सेकंड कॉलम लिया, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 12 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 1 से तो हो जाएगा 8 प्लस 5 का मल्टीप्लाइड बाई 2 से हो जाएगा 10। इसको ऐड कर दिया तो कितना हुआ, 12 8 20 10 30, ये 30 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर A13 से करते हैं। अच्छा, जब A13 निकालोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इस बार क्या लेना है हमको, थर्ड कॉलम लेना है, तो इसको पकड़ते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक, अब वैसे ही देखो अब A21 पे आते हैं। A21, अच्छा A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इस बार रो कौन सी आ रही है, सेकेंड रो आ रही है और फर्स्ट कॉलम आ रही है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो पेंसिल से आप इस यूज किए, शुरू में आप पेंसिल से यूज करिए। जिसको लेना है उसको अंडरलाइन कर दो दोनों साइड में, फिर आराम से क्या करोगे आप, ऐसे करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या करना है भैया, 3 एलिमेंट यहाँ पर हैं और 3 एलिमेंट यहाँ पर है। तो पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो। फिर जो भी सॉल्यूशन मिलता है उसको ऐड कर दो विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। कर लो काम आराम से। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 हुआ प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा 12, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा 6। ऐड कर दिया भाई, साइन सभी के पॉजिटिव हुआ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 27। वैसे ही A22 हम फाइंड करते हैं। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम।
देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो तो है यहाँ पे, सेकंड कॉलम ले लेते हैं, तो ये वाला सेकंड कॉलम लेना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हुआ 6, प्लस 2 मल्टीप्लाइड, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हुआ 2, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व किया इसको तो हो जाएगा हमारे पास ये 10। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हमारे पास क्या आता है, A23 आता है। A23 का मतलब क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो भैया सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहीं पर है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, फिर प्लस 0, फिर प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉल्व किया तो 16। अब हमको चाहिए था फाइनल सॉल्यूशन मैट्रिक्स का, तो फाइनल सॉल्यूशन आप लिख दो यहाँ पर ऐसे, तो इस जैसे था वैसे लिखते चले जाओ। 96 30 65 27 10 और 16, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यदि आप ऐसे करते हो तो बड़ी आसानी से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर ले जाओगे। फिर से समझाते हैं, इसी को क्या करता है, हमको कठिन लगता है, यही चीज़ हमको क्या कठिन लगता है, तो इसका हमने ट्रिक आपको बता दिया। ट्रिक क्या बतानी है, पहले सबसे पहला काम कि चेक करो वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। कैसे चेक करोगे भैया, जो भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर हो बगल बगल में लिख दो, दोनों को साथ में एक साथ लिखते चले जाओ कंटिन्यू। तो जैसे ही कंटिन्यू लिखा तो बीच वाला नंबर सेम सेम मिल जाएगा तो पॉसिबल होगा, और जो प्रोडक्ट बन के आएगा बाकी बचे नंबर वाला जो बनेगा वो प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा उसका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखना है भैया, अब बात आती मल्टीप्लाई कैसे करो। हम तो याद कर लिए कि भाई पहले वाले से रो लेना है, दूसरे वाले से कॉलम लेना है, फिर मल्टीप्लाई कैसे करो उसका भी तरीका सिखा दिया। नोटेशन पे जाओ, फर्स्ट 1 1 लिखा है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 लिखा है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ से फर्स्ट रो ले लो, यहाँ सेकंड कॉलम ले लो। 1 3 लिखा है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ले लो। ऐसे करके हम अलग अलग करके हम नोटेशंस के रिस्पेक्ट में याद कर लो, और जब भी जो लेना है उसको अंडरलाइन करके लिखो शुरू में पेंसिल से, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस पढ़ने पे आदत पड़ जाएगी। ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया है। तो इतना समझने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको भी देख लेते हैं। फिर प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A क्रॉस B मे आर मे नॉट बी इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई B। देखो ये जो होता है AB मल्टीप्लाइड बाई B, A मल्टीप्लाइड बाई B मस्ट नॉट बी इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई A। ये नहीं हो पाएगा। अगर ये तब होगा पॉसिबल जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सेम हो, ए दोनों हो और दोनों साइड ए हो, तब पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन यदि दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट हैं तो उन दोनों का यदि हमने ए बी किया है तो बी ए नहीं, मतलब कम्यूटेटिव ला यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बेसिक है, अब ये मेन है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये एसोसिएटिव होता है। ये क्या होता है, एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, यदि आप यहाँ पे कुछ ऐसा करने चाहो मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C हो, तो आप A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C आप करोगे, दोनों क्या मिलेगा, पॉसिबल मिलेगा। ये एसोसिएटिव हो गया। फिर तीसरा क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, वो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। यदि हमारे पास A है, B प्लस C है, A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C है, तो आप इसको आराम से AB प्लस AC आप करके सॉल्व कर सकते हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई जो जर्नल से प्रॉपर्टी है। वो रूल हमारा यहाँ पर फॉलो होता है। पहला, कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता है। हो सकता है AB और AB कभी भी BA के बराबर नहीं होगा। कम्यूटेटिव रूल फॉलो यहाँ पर नहीं होता है। एसोसिएटिव फॉलो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो होता है। एक लास्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी इसकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होता है कि भैया इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि जो फाइनल आंसर था वो पहले वाले आंसर के बराबर हो जाए। मतलब जो कुछ भी हमने लिया था वो चेंज ना हो, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करा दो। मतलब है कि यदि हमने 10 लिया है तो 10 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई करा दे कि हमको सोल्यूशन में भी क्या मिले 10, तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, सोल्यूशन मिलेगा 10। तो वैसे यदि हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो हम क्या करते हैं, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो फिर भी फाइनल क्या मिलता है, ए ही मिलता है।
तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती है मेनली, स्पेशली इन तीनों को हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब हमारे पास इसके बाद क्या आता है, सीधे एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर अपने बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए बातें अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 3.2 का। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो 2x2 का है ऑर्डर इसका, मैट्रिक्स बी भी हमारा क्या है 2x2 ऑर्डर का, मैट्रिक्स सी भी हमारा क्या है 2x2 ऑर्डर का है। तो अब यदि आप गौर से देखें तो वहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स ए में क्या है 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी में क्या है 1 3 -2 एंड 5, मैट्रिक्स सी में क्या है हमारे पास -2 5 3 एंड 4। हमने यहाँ पे 3 लिए हैं, बाकी आप और अपने से भी करिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है कि a प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं a प्लस बी फाइंड। देखिए a प्लस बी के लिए हमारे पास मैट्रिक्स a को हमारे पास क्या है 2 4, मैट्रिक्स a क्या है 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स a हो गया। हमने इसको प्लस किया, मैट्रिक्स बी लिखते हैं, मैट्रिक्स बी कितना है 1 3 -2 और 5, ये मैट्रिक्स बी हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया, देखिए 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, 4 + 1 4 + 3 कितना होता है 7, 2 + -2 कितना, देखो 3 + -2 कितना होता है 1, और 2 + 5 क्या होता है 7। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए सारे क्वेश्चन क्या बहुत ही ईजी हैं अभी हमारे पास। बी को देख लेते हैं, यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a मल्टीप्लाइड बाई बी। देखिए a मल्टीप्लाइड बाई बी हमारे पास है, तो क्या लिखोगे आप इसको, यहाँ पे 2 4 3 2, ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स भी लिखते हैं 1 3 -2 एंड 5, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है बी है। अब देखो इसका सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास याद रखो तो पहली पोजीशन क्या होती है, नोटेशन क्या होता है a11 होता है। अच्छा a11 का मतलब क्या भाई, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आया, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ -8, कितना हुआ -8। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 + -8, ये हुआ पहली पोजीशन पर। अब सेकंड पोजीशन की देखो, इस पोजीशन पे सेकंड वाले क्या आ जाएगा 1 2 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20, ये हो गया। अब इस पे आते हैं, इसकी पोजीशन क्या है 2 1 है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 2 = 4 -4 हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पे भी करेंगे, 2 2 होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात है, 3 3 = 9 प्लस 2 5 = 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, देखो ये -6 हो जाएगा, ये क्या देगा -6, ये हो जाएगा 26, यहाँ से हमको मिलेगा -1 और यहाँ से मिलेगा हमको 19, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई है। देखो मल्टीप्लाई में हमको बस दिक्कत होती है, कोई बच्चे हैं जिनको मल्टीप्लाई में दिक्कत हो जाती है, तो उनको देखो बहुत सावधानी से ध्यान देना है। उन्हें ध्यान बस इतना रखना है कि जब भी जिस पोजीशन को हम निकाल रहे हैं ना, तो उसका जो नोटेशन है उसके रिस्पेक्ट में, इसमें को फर्स्ट पोजीशन है तो इसका नोटेशन क्या होता है a11 होता है। तो फर्स्ट रो ले लो इधर से और फर्स्ट कॉलम ले लो, मल्टीप्लाई करके एडिशन करके लिख दो। पहले क्या करो, रिस्पेक्टिव पोजीशन से मल्टीप्लाई करो, फिर उन सभी को विथ साइन कन्वेंशन ऐड कर दो, जो भी सॉल्यूशन आता है वहां पर लिख दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है स्केलर में, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए। a है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 2 4 है और 3 2 है, ये हमारा -c कितना है, देखो -2 5 और 3 4 है। अच्छा माइनस जब होता है तो माइनस की साइन अंदर चली जाती है और मल्टीप्लाई में आ जाता है पूरा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 2 = 6 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 3 = 9 और 3 2 = 6 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस की साइन को लगा के बाकी अंदर की सारी चीज़ों की साइन को अपोजिट कर देते हैं। भाई माइनस होता है तो माइनस को अंदर जब भेजोगे तो सारे को क्या यहाँ प्लस लगा दो और बाकी सबको अपोजिट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 -5 -3 -4, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 6 में 2 ऐड करोगे आप तो आएगा 8, फिर 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 6, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 2।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इतना सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। बाकी क्वेश्चंस को बाकी क्या करिए आप अपने से उसको ट्राई करिए, वो भी सारे क्या हैं, आसान हैं। ठीक, अब चलो इसको देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर देखते हैं। तो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर देना है। तो यदि आप गौर से देखो तो a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर देखो तो क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। फिर अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ पे लिखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ये। तो ये एक हमारी नई मैट्रिक्स बन के आएगी। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें आपको ये आपको आइडेंटिटी, ये क्या देखिए, ये हमारा क्या, ये एक इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी को होल स्क्वायर है। तो भैया ये ए प्लस बी को होल स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी को होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी को होल स्क्वायर। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको आप यहाँ पर बताइए। ठीक है, चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है, ऐड करके वहां पर लिखना है। तो चलिए आइए यहाँ पे इसको करते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट में क्या है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस और साइन है, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए आपको कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों को मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स देख करके डर लगता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन मैट्रिक्स में बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, वो सॉल्व होते हैं। अब आप यहाँ पे गौर से इतना लिखने के बाद आप गौर से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ये हमारा क्या है, फाइनल। तो ये हमारा जो 1 1 1 आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप बड़े ही आसानी से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी एंड सी, 3 मैट्रिक्स हैं। इन तीनों मैट्रिक्स हमको ये 2 क्वेश्चंस थे वहाँ पे, इसको वेरीफाई वाला हम ये वाला उठाते हैं हमने यहाँ पर। तो वेरीफाई वाले में क्या कहता है कि आप क्या करना है, ए इन ब्रैकेट ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी वेरीफाई करना है क्या दोनों LHS RHS बराबर हैं या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, फिर प्लस इन ब्रैकेट में क्या लिखना है, बी और सी लिखना है। तो इन ब्रैकेट लिखते हैं बी और सी को। एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी वाले बी माइनस सी को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। देखो बी से हमको क्या करना है, सी वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। देन 3 - 4 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 3 - 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर -1 कितना होता है, -2 होता है। 2 और -2 क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद 4 और -0 4 होगा। फिर 2 और -3 -1 आएगा। 5 - 2 आएगा 3। 2 - 1 1 होता है। 0 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा तो 2। 3 और 3 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये LHS हो गया। ये क्या है, LHS है हमारे पास। ठीक, अब RHS सॉल्व करते हैं इक्वल की साइन पे। a प्लस बी बोल रहा है तो भैया a और b को ऐड कर देते। तो 1 + 3 कितना होता है, 4। 2 + -1 कितना होगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। -3 + 2 क्या होता है, -1 होगा। 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 एंड 2 3, -1 एंड 0 -1 एंड 1 + 3 कितना होता है, 4। ये मैट्रिक्स मिला। फिर इसमें क्या करना है, मैट्रिक्स सी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैट्रिक्स सी हमारे पास 4 1 2
0 3 2 1 -2 एंड 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 और 1 क्या होता है, 0, 0 कर दिए। 2 और 2 क्या हो जाएगा, ऐड करने पे 0। -3 और 0 -3 होता है। 5 में 4 को ऐड किया तो 9 आएगा। 0 में -1 को ऐड किया तो -1 आएगा। 2 में 3 को ऐड किया तो हो जाएगा 5। 1 में 1 ऐड किया तो 2, -1 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1, और 1 में 0 ऐड किया तो आएगा वैल्यू 1। ये एलएचएस की वैल्यू आई है। अब आरएचएस सॉल्व करके देख लेते हैं। भैया 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, -1 में -2 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। फिर 9 में 0 को करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। 2 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। 7 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 वैल्यू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1 वैल्यू, और यहाँ से आ जाएगा 1। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है, हमारे पास बराबर है। तो ये वेरीफाई हो गया। ये कैसा लॉ है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आता है। ये कैसी लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करता है, फॉलो करता है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फिर अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। हमें क्या बोल रहा है, कॉस स्केलर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसमें साइन के स्केलर मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन पर आएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। अब कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो चारों एलिमेंट में होगा, तो क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये मिला। फिर इसको किया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये मिला। इतना पहला मैट्रिक्स हमको इतना मिला। ठीक, अब दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं। साइन का सब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर उसके बाद साइन को मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये हमने टिग्नोमेट्री वाले ऐसे इसलिए उठाए हैं क्योंकि देखो टिग्नोमेट्री देखने में हम लोग क्या कहता है, कठिन लगता है, लेकिन होते बहुत ही आसान है। सिंपल से बस जैसा बोलता जा रहा है वैसा आप करते जाइए। फिर लास्ट में करने के बाद फिर लास्ट में वहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, तुरंत वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिला। इसको सॉल्व किया, देखो ये प्लस की साइन है, ये माइनस की साइन है, आ गया 0। ये माइनस की साइन प्लस की साइन यहाँ पे आया 0। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जल्दी जल्दी बता दो भैया, इसको क्या लिख सकते हो, 1 0 0 1। ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सॉल्व हो गया तुरंत देखो। तो ऐसे करके क्या करेंगे, मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे तो बड़ी जल्दी से और बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे, ये हमारे सॉल्व होंगे। तो जब भी कभी आप मैट्रिक्स वाले टिग्नोमेट्रिक वाले मैट्रिक्स देखें तो उसको घबराइए नहीं, और बड़े ही आसानी जैसा बोल रहा है वैसा आप कर जाइए। फिर लास्ट में वो अपने आप आइडेंटिटी लगाने से तुरंत वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आइए अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए बाकी बीच के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आप उनको अपने से क्या करिए, ट्राई करिए। फिर हम यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते। बोल रहा है यहाँ पर भैया कि एक्स वाई जेड और टी, क्या कर रहा है यहाँ पर कि हमको एक्स वाई जेड एंड टी, इसका क्या करना है, वैल्यू बता दीजिए सबका कि सबकी वैल्यू क्या क्या है, बस वो सॉल्व करके बता देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जैसे देखो स्केलर मल्टीप्लाई है 2 का मैट्रिक्स में, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x, ये क्या हो जाएगा 2z, ये 2y और 2t, ये हुआ। फिर प्लस में यहाँ पे लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 -3 0 एंड 6। ठीक, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसका भी स्केलर मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 का मल्टीप्लाई 9, फिर यहाँ पर 15, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 18, ये वैल्यू आई। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2x + 3, 2x + 3, ये क्या है 2z - 3, 2z - 3, ये z है। ठीक है, ये क्या है 2y + 0, 2y + 0, ये क्या मिल जाएगा 2t + 6, ये हुआ। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये बराबर होगा 9, 15, 12 और 18 को। ठीक, अब गौर से देखो यहाँ पर, तो यहाँ डायरेक्ट 2y की वैल्यू क्या मिली 12, क्या मिलेगी हमको यहाँ पे 2y = 12, देन y = हमारे पास क्या हो जाएगा 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 2x + 3 = कितना है 9, इक्वल मैट्रिक्स है तो हमारे पास 2x = आया 6 एंड x = आ गया हमारे पास 3। एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई। अब बचता है z में क्या लिखा है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा है 2z - 3 = 15 है। हमने इसको सॉल्व किया आगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 2z, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा = 18 एंड z = 9 हो जाएगा। फिर t के सॉल्व करते हैं, देन 2t + 6 = 18 हो जाएगा, 6 उधर गया माइनस में आ जाएगा, देन 2t = 12, देन t = क्या हो जाएगा 6। तो ये हमको अलग अलग चारों की वैल्यू मिल गई। ऐसे करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और बहुत ही आसान क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। बस थोड़ी बेसिक्स को आप याद रखिए, बस बेसिक्स याद रखेंगे तुरंत ही हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व होंगे। ठीक, चलिए फिर आइए अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है कि fx × fy = fx + y, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं। पहले क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करते हैं। अच्छा, LHS में पहले क्या लिखा हमारे पास, ये cos x - sin x 0, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है sin x cos x 0 0 0 1। हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई क्या कराना है इसमें, y वाला, तो क्या हो जाएगा ये cos y हो जाएगा - sin y 0, फिर ये हो जाएगा sin y cos y 0 0 0 1, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का देखिए प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले में से क्या लेंगे हम लोग, कॉलम रो लेंगे, दूसरे वाले से कॉलम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा cos x cos y, हमारे पास क्या मिलेगा cos x cos, देखो cos x × cos y, तो यहाँ पे लिखते हैं cos x cos y। फिर उसके बाद देखो माइनस है, ये माइनस दोनों का क्या कर दोगे माइनस sin x sin y। अब 0 0 है तो 0 0 से कोई मतलब है नहीं हमारे पास। चलो अच्छा भाई, यहाँ पे प्लेस नहीं हमारे पास तो इसको नीचे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हमने लिखा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये cos x × cos y, फिर माइनस की साइन लगी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस तो इसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x sin y। हमने क्या किया है, यहाँ से देखो रो लिया है, यहाँ से ले लिया फर्स्ट कॉलम को, है ना। तो पहला सॉल्व हुआ 0 0 करोगे तो 0 ही आएगा। सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं। तो सेकंड कॉलम पे अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस है और साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई कॉस एक्स, फिर माइनस है ये प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब देखो ये 1 है और ये 0 है तो यहाँ पर 0 ही आना है। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो इसको देखोगे तो 0 0 0 0 और ये 1 में देखो ये 0 और ये 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। तो अब देखो सेकंड रो लेते हैं इस बार। कौन सी रो लेते हैं? सेकंड रो। इस बार हमने क्या लिया? सेकंड रो लेते हैं। देखो क्वेश्चंस को बड़ी सावधानी से करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। दिखने में ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस कठिन होते हैं। बस देखो साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे लिखोगे आप साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस की यहाँ देखो क्या लिखा, प्लस प्लस साइन है तो प्लस साइन वाई कॉस एक्स। फिर यहाँ पे 0 0 देखो क्या करोगे, 0 0 करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं, तो माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, साइन एक्स साइन वाई। फिर उसके बाद देखो कॉस कॉस दोनों है प्लस की साइन के साथ, तो कॉस लिख दो, कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इतना सवाल हुआ। अब देखो ये वाला क्या, थर्ड रो लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कौन सी लेते हैं? तो रो थर्ड रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 0 किया, 0 आया, तो यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ भी वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इतना सवाल हुआ। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से इसको हम क्या करते हैं देख लेते हैं। देखो हमने cos x का फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करा, cos x का मल्टीप्लाई किया cos y से, फिर ऐड करना है माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई से, क्या करना है उसको ऐड कर दिया। फिर 0 से 0 किया मल्टीप्लाई, तो 0 आएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब आप गौर से यदि आप देखोगे तो ये किसका है हमारे पास? देखो ये अगर आप इसको आप गौर से देखो तो ये हमारे पास आइडेंटिटी देखो ना, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई है। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। किसकी बनी आइडेंटिटी हमारे पास? यदि इसको आप देखो तो ये साइन एक्स माइनस वाई की है। साइन किसकी है? एक्स माइनस वाई की है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको लिख सकते हैं ऐसे आगे करके, देखो ये क्या लिखा है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई है। किसकी है? cos a प्लस एक्स वाई की है, तो cos x प्लस वाई की ये आइडेंटिटी हो गई। ठीक, cos x प्लस cos y की हो गई। अब देखो ये क्या, अगर इसमें माइनस साइन ले लो तो साइन x cos y cos x cos y है। ये किसकी आइडेंटिटी है? ये हमारे पास हो जाएगी साइन x प्लस वाई की हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये साइन x प्लस वाई हो जाएगा। फिर लास्ट में आएगा 0। अब इसको भी वैसे देखो, साइन एक्स है cos y साइन एक्स है, तो किसका cos, ये हमारे किसकी साइन x प्लस वाई की है, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन x प्लस वाई। ठीक है, फिर अब इसको देखो ये क्या लिखा है, साइन x साइन वाई। अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos x cos y, तो किसके? ये cos x माइनस वाई की है, तो यहाँ पे लिखो आप cos x माइनस वाई। ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, 0 0 1 है, तो यहाँ पे 0 0 1 कर दिया, है ना। ये समझ में आया। अब देखो हमको मिल गया आराम से एफ एक्स प्लस वाई, मिला कि नहीं मिला? देखो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होगा। सारी एक्स प्लस वाई मिल गई। वही हमको चाहिए था एफ एक्स प्लस वाई, मतलब कि अब जहाँ पे हमने एक्स लिख रहे थे वहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, तो हर जगह पे एक्स प्लस वाई आएगा। यही हमको प्रूफ करना था, तो लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एच एस इक्वल टू आर एच एस। देखो आपको दिखता जरूर कठिन है ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस, लेकिन आसान होते हैं। हमने क्या किया फिर समझाते हैं एक बार। बस हमने क्या किया, इसमें सॉल्व किया, इसको जो भी रूल होता है उस मेथड से इसको क्या निकाला, इसका प्रोडक्ट निकाला। फिर प्रोडक्ट निकालने के बाद आइडेंटिटी लगाई। आइडेंटिटी कौन सी लगाई, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, देखो जब भी हमारे पास क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई होता है, तो इसकी आइडेंटिटी बनती है हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी बनती है इसकी। और हमारे पास जब कॉस एक्स प्लस वाई होता है तो इसकी आइडेंटिटी बनती है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इन दो आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट से हमने क्या किया, इस पूरे को हमने सॉल्व किया। तो इन दो आइडेंटिटी को लगाया और लगा करके हमने क्या किया, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलो फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमको वहाँ पर के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या ए स्क्वायर इक्वल टू के ए प्लस 2i होता है, ये हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसको
3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको सॉल्व किया 3 4 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू के, हमको नहीं पता, के को के ही रहने देते हैं। आगे सॉल्व किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, माइनस की साइन लगाए 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से क्या लोगे, यहाँ से रो लोगे, यहाँ से आप क्या लोगे, कॉलम लोगे। क्या करेंगे, रो और कॉलम लेते हैं। हमने इधर से क्या लिया, रो, इधर से लिया कॉलम। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8। 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। अच्छा, आपको दिक्कत होती है तो हम लिख देते हैं 9 माइनस 8। फिर उसके बाद क्या करोगे, 3 2 ज़ा 6 है तो -6 और 2 2 ज़ा 4 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर 4 3 ज़ा 12। फिर देखो अब ये क्या माइनस है, ये प्लस है तो -8 हो जाएगा। इस बार सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 4 2 ज़ा -8 और 2 2 ज़ा माइनस का माइनस प्लस का 4 हुआ। ठीक, आगे सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये के यहीं पे रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा। चलो अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 के माइनस 2 के और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 के माइनस 2 के, ये हुआ। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे देन 2 0 0 2, ये हो जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमको 1, यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमको -2, इधर से वैल्यू मिलेगी हमको 4 और यहाँ से मिलेगी हमको वैल्यू माइनस का 4। ये वैल्यूज़ हमको आई। इसको सॉल्व करते हैं, 3 के प्लस 2, 3 की ये माइनस लगा, 3 के -2, 3 के -2 हो जाएगा। फिर -2 के हो जाएगा 0, तो यह -2 के ही रहेगा। 4 के -0 तो 4 के तो हमारा 4 के ही रहेगा। फिर -2 के -2 हो जाएगा, -2 के -2। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या है, इक्वल मैट्रिक्स बन गया। अब इक्वल मैट्रिक्स को क्या करिए, कंपेयर करिए। कंपेयर करने पर देखो क्या हुआ, हम पहले लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, जब हमने कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 के -2। इसको आगे सॉल्व किया, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। हमको के इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर, 3 के इक्वल टू 3, देन के इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। अब देखो हर बार के की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर डिफरेंट आ गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 के, 4 इक्वल टू 4 के। फिर से वैल्यू कितनी आई के की, हमको 1 आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, देन क्या हो जाएगा -2 के इक्वल टू -2 के, -2 इक्वल टू -2 के। फिर सॉल्व किया इसे तो के इक्वल टू कितना आया 1। हर बार वैल्यू कितनी आ रही है 1 1 1 आ रही है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हर बार वैल्यू 1 आती, मतलब है कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स का रूल यही है कि एक चीज़ को आप जितनी भी बार निकालो, जितनी भी अलग तरीके से निकालो, हर बार वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हर बार वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1 आती है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास टोटल कितने अमाउंट है। अमाउंट हमारे पास कितना है 30,000 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, 2 बॉन्ड्स है, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2। बॉन्ड 1 कहता है कि हमको 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर और बॉन्ड 2 कहता है कि हमको 7% इंटरेस्ट देता है। ये बॉन्ड 1 कितना है 5% और बॉन्ड 2 क्या है 7% है। अब देखो क्या कहता है कि पूछ रहा है किस हिसाब से हम क्या करें इंटरेस्ट को, वहाँ पे दोनों बॉन्ड में अलग अलग 30,000 को, ये 30,000 है। 30,000 को हम कैसे दो अलग अलग अमाउंट में लगाएं कि हमारे पास टोटल जो है इंटरेस्ट या तो 1800 मिले या तो फिर हमारे पास 2000 मिले इंटरेस्ट। तो उसका भी देखो तरीका देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में हम क्या करते हैं x लगाते हैं और सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x लगा देंगे। ठीक है, तो हमने लेट किया, लेट इन फर्स्ट बॉन्ड, इन बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड, जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड है उसमें क्या करते हैं x अमाउंट को हम क्या करते हैं लगाते हैं। तो सेकेंड बॉन्ड में हमारा क्या आ जाएगा 30,000 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स a के रिस्पेक्ट में जो बनेगा वो देखते हैं। तो क्या बन जाएगा x और दूसरा हमारे पास बनेगा
30,000 माइनस एक्स ये बनेगा। अब हमारे पास देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले का क्या है हमारे पास 5% है, तो 5/100 कर दिया। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7, तो 7/100 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1800 आना चाहिए। सिंपल सा तरीका है भैया, देखो कैसे है ये मैट्रिक्स, कैसा है 1x2 का है, 1x2 का मैट्रिक्स है ये, 1x2 का मैट्रिक्स है ये, 2x1 का मैट्रिक्स है। देखो ये 2x1 का, देखो 2 और 2 दोनों है तो 2 पॉसिबल हो जाएगा, अब 1 1 मिलेगा तो ये 1x1 का मैट्रिक्स हमारा ये यहाँ पर बन रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये 5x/100, 5x/100 हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 7/100 इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये 1800। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 100 दोनों से क्या लेंगे, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 5x प्लस की साइन लगी है तो 2740 माइनस 7x इक्वल टू 18 और 20, ये इतना आ गया। अब देखो इसको आगे और सॉल्व किया तो ये देखो क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास देखो ये हमारे पास माइनस का 2x आया, और ये 28 है उस 27 है उसको उधर ट्रांसपोज किया, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 90,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो, अब देखो माइनस का 90 आएगा, माइनस माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ये 45,000। तो एक्स पे क्या करेगा ये, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 30,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक, तो 15,000, तो हमारे पास एक्स पे क्या लगाएगा 15,000 लगाएगा। तो हमने क्या किया, अभी वो क्या करता है दोनों में 15,000 लगाता है, दोनों में क्या करता है, दोनों बॉन्ड में, फर्स्ट बॉन्ड में 15,000, सेकंड बॉन्ड में क्या करता है 15,000 लगाता है, तो उसको 1800 रुपए का, फिर कहते हैं 1,800 का क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 1 ईयर। इसी को अगर हमको 2,000 चाहिए तो उसका भी तरीका चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बस वैल्यू क्या हो जाएगी 2,000 हो जाएगी, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। देखिए करना क्या है हमको, वहां पर फिर समझाते हैं। हमने x लिया था फर्स्ट बॉन्ड में, और तो 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा सेकंड बॉन्ड का। फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या था 5/10 और 5/100, और सेकंड बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या था 7/100। अब इस बार हमको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 2,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा ये 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 7/100, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 2,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज हो जाएगा, ये मिलेगा 5x प्लस 2140 माइनस 7x इक्वल टू 2,000 इस बार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे और सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ये तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 1,000 बचेगा सिर्फ 1 2 3 4 10,000। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10,000, देन x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5,000। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5,000 हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया है, फर्स्ट बॉन्ड
फर्स्ट बॉन्ड पे क्या किया है, 5,000 रुपीज़ को क्या कर दिया, लगा दिया है। कितना लगा दिया है, 5,000 को। तो सेकेंड बॉन्ड पे आते हैं। इस सेकेंड बॉन्ड से क्या करो, 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेकेंड बॉन्ड का जो हमारा आएगा वो 25,000 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बड़े ही साथ। देखो जब भी कभी ऐसा स्टेटमेंट आए तो बस आपको देखना क्या है कि सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी कुछ बोलेगा उसको क्या लिखो, आप रोज में लिख लो, और फिर जो दूसरा वहां पे बोलता है उसको कॉलम्स में लिखो। फाइनल में एक आंसर मिलना चाहिए। यदि आप ऐसे लिख लोगे तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी ने इसमें थोड़ी भी गड़बड़ी कर दी, मतलब है कि इस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने में जिसने इक्वेशन सही बना लिया, जिसने इसको सही से बना लिया, उसका ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तरीका क्या है इसका निकालने का, तो भैया तरीका बस यही होता है कि PRT अपॉन 100 होता है। परसेंटेज का देखो अमाउंट का परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो तो इंटरेस्ट मिलता है। हमने वही किया, अमाउंट था हमारे पास, परसेंटेज जो भी था उससे मल्टीप्लाई करा दिया, हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या बोल रहा है कि भाई केमिस्ट्री की आपके पास 10 दर्जन किताबें हैं, फिजिक्स की आपके पास 8 दर्जन किताबें हैं, इकोनॉमिक्स की आपके पास 10 दर्जन किताबें, और एक किताब का ये क्या है, पर बुक है। ये कितनी है, SP पर बुक, मतलब एक बुक की कीमत हमारे पास ये दी गई है। एक बुक की हमारे पास है, ये क्या है, पर बुक है। एक बुक की हमारे पास क्या की गई, कीमत दी गई है। एक बुक की कीमत केमिस्ट्री की 80 है, फिजिक्स वाले की 60 है, और इकोनॉमिक्स वाले की 40 है। हमसे पूछ रहा है कि भैया टोटल अमाउंट सेल करोगे तो कितना होगा। तो सिंपल है, लास्ट में कितना बनेगा, 1-1 का मैट्रिक्स बनेगा। भाई टोटल अमाउंट जो भी आएगा 1-1 मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बुक्स कितनी है, 3 है। 3 अलग अलग प्रकार की बुक्स हैं। उनका क्या है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, रो मैट्रिक्स में लिखते हैं। कितनी हमारे पास बुक्स हैं भैया, 10 दर्जन हमारे पास हो गई, ये 8 दर्जन हो गई, या 10 दर्जन होगा। अच्छा, एक दर्जन में कितने अमाउंट होता है, 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास इनकी प्राइस कितनी है, तो ये 10 दर्जन किसकी है, 80 रुपए की है। फिर सेकंड फिजिक्स वाले कितनी कीमत है, 60 रुपए की। फिर थर्ड हमारा जो आता है वो 40 रुपए की है। इसको सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, अमाउंट 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 120। वैसे इसको हमारे पास क्या हो जाएगा, 80, 60, 40। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 2160। तो इतने रुपीस में क्या हो जाएगा, टोटल उसके बुक्स, मतलब पूरे बुक्स बेचने के बाद उसको टोटल इतने रुपीस क्या करना है, मिलना है। तो बस बहुत ही सावधानी के साथ क्या करोगे, आप बनाओगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बुक को क्या किया, रो कॉलम में लिख दिया, और उसके प्राइस को क्या किया, रो में लिखा, और बुक प्राइस क्या किया, कॉलम्स में लिख दिया। फिर हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल बुक्स, और वहाँ पे हमारा आंसर ही आ गया। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी के बचे क्वेश्चंस को आप अपने से ट्राई करिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको पॉसिबली क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।